कॉस्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब द कॉस्ट ऑफ दोज एसेट हु हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कैन नॉट टच देम, तुम उन्हें टच नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, सॉफ्ट। तो मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो खर्चा आया उनको अक्वायर करने में या क्रिएट करने में। अब बताइए सॉफ्टवेयर के बने बनाए पैकेज मिल जाते हैं, अकाउंटिंग पैकेज पीच ट्री है, अकाउंटिंग पैकेज ईआरपी अपना ओरेकल का है, ठीक है जी, सैप का है, तो बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो है जो क्रिएट करने पड़ते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन के लिए, लिहाजा ये क्रिएट भी किए जाते हैं और क्या किए जाते हैं, शाबाश, अक्वायर भी किए जाते हैं और क्रिएट भी किए जाते हैं। इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूविंग आर रीन्यूइंग। अब फिर उन्हीं सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, इनमें दो काम करने पड़ते हैं, वक्त के साथ साथ हमारा डाटा बढ़ जाता है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लिहाजा हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, बग्स को खत्म कराना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, वो भी इसी के अंदर आएगा। और उसके साथ साथ इंटेंजिबल मींस, इंटेंजिबल से मुराद पेटेंट भी हो सकता है, ये मैंने लिखा है। पेटेंट से मुराद क्या हो सकती है, कोई लोगो, जैसे इसका नाम शहजाद है तो इसने इस तरह का अपना लोगो क्रिएट किया हुआ कि जो गाड़ी शहजाद की बनेगी उसके ऊपर ये ऐसे लिखा हो, इसका लोगो है, ठीक है जी। टोयोटा का अपना एक लोगो है, तो ये क्या है, ये इंटेंजिबल है, लेकिन आप सब बच्चे जानते हैं कि इसकी एक कीमत है। अच्छा, फिर इन्वेंशन, इन्वेंशन क्या हो सकती है, कोई मेडिसिन बना ली आपने, वो फार्मूला आपका है, वो आप ही बनाएंगे कि जी फला फला बीमारी जो रात को ऐनक न लगा के सोए उसे हाफ धुंधले आते हैं, उसके लिए विटामिन सी और डी कॉम्प्लेक्स की गोली हमने बनाई, ये आपका क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। आपने कोई यूनिक कार डिजाइन कर ली है, ठीक है जी, और वो कार जो है वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और अगर उसके दरवाजे खोल के चलाए तो उड़ना शुरू कर देती है, विंग बन जाता है दरवाजा। तो ये क्या है, ये यूनिक चीज है। सीक्रेट फार्मूला है, कोको कोला का फार्मूला आज तक किसी को मिला है नहीं, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो इंटेंजिबल। कॉपीराइट, आपने किताब लिख दी, उस किताब को कोई कॉपी कर सकता नहीं। या आपकी फील्ड की मिसाल देता हूं, आपने सारे गामा पादा निसा से राग बना दी और एक नया गाना बना दिया, आपका एल्बम को कॉपी कर सकता? अब आपको समझ आएगी, अब आई ना समझ ज्यादा। अच्छा, क्यों, फील्ड से बात करो ना फिर बच्चे समझ। ट्रेडमार्क आपका कोई यूज कर सकता है, जैसे पाकिस्तान ने इनका ट्रेडमार्क कॉपी किया है, नासा कौन सी एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस, हमने इसके मुकाबले बनाई है वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है, अच्छा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोशन पिक्चर्स, हालांकि ये भी दोनों सॉफ्टवेयर की ही डिटेल थी, तो मोशन पिक्चर्स, फिल्म, एक्सपोर्ट कोटास। अच्छा, एक्सपोर्ट कोटास भी पेटेंट है, हाँ, अगर गुल अहमद को सिर्फ एक्सपोर्ट कोटा मिला है कि बेल्जियम में सिर्फ वो ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है उसका, इंटेंजिबल है, पेटेंट है। फ्रेंचाइज, मेरे पास पिज्जा हट की फ्रेंचाइज है। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूं, लाइसेंस, कोई लाइसेंस है पर्टिकुलरली दवाई बनाने का लाइसेंस है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई थीसिस है, कोई आर्टिकल है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, मुआहदा कर लिया बैंक से, अगले 2 साल तक मुझे $2 लाख देगा 180 रुपए के रेट के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट बिक भी सकता, जिसको भेज दो वो खरीद लेगा। इसको क्या कहते हैं वैसे, फ्यूचर फॉर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, चलो फ्यूचर क्या है, फाइनेंस के टीचर से पूछिएगा। अच्छा, तो चलिए, वैसे मुझे इतना ही पता है, डेट प्रोवाइड एडवांटेज और बेनिफिट फॉर बिजनेस पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे, यानी 1 साल से कम है तो बताऊं काउंटिंग न करेंगे, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजिंग, बट नॉट इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड, खुद पैदा करदा गुडविल,
क्योंकि अगर ये ऐसे करने लगे तो हर बंदा आगे कहेगा हमारी गुडविल अब साल में इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब तो हमें जो है वो फजले अक्सरी पाए वाला भी ऑर्डर देने लग गया, हमारी गुडविल बढ़ गई। खुद से क्रिएट नहीं, असेस्ड हो। एंड देन एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये भी ना हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल इज डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स, अब ये R2 वालों को समझ आएगी, R1 वालों को समझ नहीं आएगी डेफर्ड टैक्स क्या होता है। डेफर्ड टैक्स वैसे ये होता है कि हम कोई चीज जो है उस पर टैक्स जानते हैं कि ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन हम देते रहते हैं, जाने दो कोई बात, और हमें पता होता है कि साल के आखिर में उसका रिटर्न हमें आ जाएगा। तो वो कहता है इन चीजों को आप काउंट नहीं करेंगे। ला है ना, बस कहता है इनको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिर दलील ये है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट आप बेच नहीं ना सकते मार्केट में, कि मैंने जानबूझ के अपनी एक मशीन पर टैक्स जा रहा है ज्यादा, लॉ के मुताबिक देता जा रहा हूं, मुझे पता है ज्यादा जा रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा नहीं जा सकता, मेरी जगह को वो टैक्स नहीं वसूल कर सकता, वो रिटर्न मेरे हक, तो लिहाजा उसको काउंट ना करें। और इस तरह खुद से अगर क्रिएटिव गुडविल जो है उसको असेस किया जाए तो फिर वो असेसमेंट हमेशा गलत ही होगी। क्या ख्याल? जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की असेसमेंट हमेशा क्या होती है? अमूमी तौर पे गलत होती है उनकी असेसमेंट, क्योंकि वो जलसे देख के कह देते इतने लोग हमारे साथ। इस तरह बिजनेसमैन भी कह देगा जलसा देख के कि इतनी मेरी एक्सप्लोट है। क्लियर बच्चों? तो अब समझ ही आई कि इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन ये है कि ये कॉपीराइट हो सकता है, ये लोगो हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई कॉपीराइट, ये कोई पेटेंट हो सकता है, ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसमें चंद एक चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली क्या? सेल्फ क्रिएटेड गुडविल असेस नहीं करें, सेल्फ क्रिएटेड नहीं, ऑडिटेड ठीक है, ऑडिटेड बाय एनी अदर कंपनी, असेस्ड बाय ए separate chartered accountant firm, that's good, but that not assessed by your own accountants, assessed by third party. And secondly, जो आपकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट है वो भी नहीं, चूंकि वो आपने की है, किसी और ने की होती तो मान लेते। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, चूंकि हम अपनी वैल्यू खुद तो बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। क्या हाल है? यानी आपको अगर पूछा जाए आप क्या हैं तो आप कहेंगे मैं रुस्तम जमा। ये तो दूसरों से पूछना पड़ेगा कि आप तो खास थके हुए आदमी नहीं बच्चे, लिहाजा ऐसे ही। बच्चों क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बस जेन में रख लेना। अच्छा यार सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है, ये होता है, तो बस इतनी डेफिनेशन काफी, ज्यादा इसको दिल पे नहीं लेना। अब चलते हैं कहां पे जी? अमोर्टाइजेशन के ऊपर। अमोर्टाइजेशन कहता है अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शेल बी अलाउड ऑन व्हाट इज टेंजिबल? नहीं, इनटेंजिबल। अगर टेंजिबल होता तो क्या होता? फिर डेप्रिसिएशन होती। तो किस पे हो रही है? अच्छा, ये लास्ट सारा रिपीट है, ये सारे वर्ड वही हैं, याद करो। अच्छा, किस पे अलाउड है? अच्छा, अब वो देखिए सारा वही, डेट आर होली आर पार्टली यूज्ड बाय द पर्सन इन डिलीवरिंग चार्जेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस। क्या मतलब? मतलब यह है कि यहां पे उसने वो शर्त खत्म कर दी, वो कहता है जब पार्टली भी यूज हो रहा ना बिजनेस में, तब भी अमोर्टाइजेशन वही रहेगी। यानी कंप्यूटर पे आपको बच्चा आके गेमें भी खेल जाएगा ना, तो अमोर्टाइजेशन आएगी उसकी बिजनेस में। एंड देन डेट हैव अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर। ये तो वहां भी थी ना, 1 साल से ज्यादा जिंदगी हो, और लेकिन साथ क्या लिख दिया? होली आर पार्टली यूज बाय अ पर्सन इन डिलीवरिंग इन ड्राइविंग चार्जेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। के इसको यूज करे, होली करे या पार्शली करे, और इससे पैसा कमा रहा हो। सीधी बात है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर लेके घर चले गए और वो सारा साल घर ही चलता रहा और घर में गेमें खेलती रहे, कैंडी क्रश खेलते रहे, तो फिर तो नहीं ना आएगा। शर्त ये है कि वो किस में लगे? कारोबार में लगे ना। और कारोबार में बेशक थोड़ा बहुत घर भी चला जाए, खैर है, पार्टली भी हो, तो अमोर्टाइजेशन बिजनेस में होगी, लेकिन इसकी जिंदगी इतनी होनी चाहिए, साल से ज्यादा। रिपीट करते हैं, एन एसेट मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर यूज्ड बाय द पर्सन, पर्सन मीन बिजनेस, इन ड्राइविंग कमाइंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस, एंड डेट हैव अ, जिसकी जिंदगी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा। क्लियर जी? अच्छा, 2 बातें कॉमन है जो पहले भी थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर अ फ्यू स्पेशल केसेस authorized to oblige by the business, if full cost of intangible asset is allowed as deduction in the year of
परचेज, पहले साल में ही उसकी डिडक्शन 100% माइनस की इजाजत मिल गई। ये कब हुआ होगा? कोई ऐसी चीज जो बड़े कौमी फायदे की है। तो फिर हमें डेप्रिशिएट करने की जरूरत है, सॉरी अमोर्टाइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले साल ही उसकी सारी डेप्रिसिएशन वसूल कर ली आपने। तो कहता है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, यानी फिर डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अगर इफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। अगर परचेज के साल ही सारी डिडक्शन होगी कॉस्ट की, तो फिर तो ज़ाहिर कॉस्ट से ज्यादा अमोर्टाइजेशन हो सकती है, कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन हो सकती है, नहीं हो सकती। लिहाजा आपने पूरी कर ली, पहले ही साल आइंदा नहीं होगी। इसके लिए मिसालें मैंने ये दी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो डैम के टरबाइन को कंट्रोल करता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो सैटेलाइट की मूवमेंट को स्पेस में कंट्रोल कर रहा है। तो हुकूमत कहेगी ये तो स्पार्को ने बड़ा अच्छा काम किया, इस पे किस बात का टैक्स लगाए, तो तुम जितने पैसे ना कॉस्ट में डाल दो। और यहाँ कोई ऐसा वैक्सीनेशन प्लांट ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन ड्यूरिंग द ओनरशिप ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट शैल नॉट एक्सीड, ये तो पहले भी बात हुई थी, रिपीट है कि नहीं है? तो मोस्टली बातें रेप्लिका है। लफ्ज डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ गया? अमोर्टाइजेशन। एक फर्क है, डेप्रिसिएशन के लिए 100% बिजनेस में यूज होना जरूरी है, नहीं होगा तो क्या होगा? आप दो हिस्सों में उसे बांटोगे, फिर जो पर्सनल है उसे WDV में ऐड करोगे, यहां पे वो नहीं है, बाकी सारा हो गई। अच्छा, अब चलिए सवाल शुरू करते हैं। ये इसका जो WDV है, अमोर्टाइजेशन डिडक्शन फार्मूला, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले एक सवाल करते हैं आप लोगों के साथ। कहता है कि मिस्टर सुल्तान हैज परचेज एन इंटेंजिबल कॉस्टिंग ₹7 लाख ऑन 2012, इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, एस्टिमेट द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर्स। तो यहां लिख देते हैं ईयर्स, यहां लिख देते हैं ईयर्स। तो ईयर्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी? अमोर्टाइजेशन निकलेगी 7 लाख रुपया सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड डिवाइडेड बाय कितने साल? 10। पहले साल की कितनी, दूसरे साल की कितनी? 70,000। तीसरे साल की कितनी? 70,000। कहानी खत्म, बस इतनी सी बात। इसको अमोर्टाइजेशन निकालना कहेंगे। क्या हाल है बच्चों? चलिए एक और निकाल के देख लो। कहता है मिस्टर मुश्ताक हैज परचेज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग 35 लाख ऑन द कब? 1 जुलाई 2012। वो कब खरीदा था? 1 जुलाई 2012। ये कब खरीदा? 1 जुलाई 2012। यार हर दफा 1 जुलाई 2012 को क्यों यूज करते हो? चले हर दफा 1 जुलाई का क्यों खरीदते हो? कोई और डेट नहीं हो सकती? मर्जी उनकी, 1 जुलाई को खरीद रहे। यहां मेरा ख्याल है उन्होंने हिसाब रखा होगा, यार 1 को रखते हिसाब आसान रहेगा पूरे साल का, नहीं? अच्छा चले बहरहाल चलते हैं आगे। इट्स रेजिकल वैल्यू, रेजिकल वैल्यू की तो हमें जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। कितनी लाइफ है? 35 साल। कितने सालों के लिए? टैक्स ईयर, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं ईयर्स भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के 1 2 3 लिख रहा हूं, ठीक है? आप खुद ही लिख लेंगे, 13 14 15 लिख लेंगे ना। अच्छा, तो अमोर्टाइजेशन करते हैं जी। 35 लाख रुपया कितने पे डिवाइड करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। 35 पे कितना आ गया जी? कितना? 10,000 10,000 10,000। ठीक हो गई बात? बहुत सिंपल, अमोर्टाइजेशन होगी। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या लिखा है। कहता है इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट यूज फॉर द होल ईयर डिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज। अच्छा चलिए मैं आपको ना यूं सिखा देता हूं। देखिए ये एसेट कब खरीदा आपने? 1 जुलाई। ये कब खरीदा? 1 जुलाई। ये देखिए ये एसेट कब खरीदा आपने? ये भी 1 जुलाई को खरीदा। तो अभी 1 जुलाई को खरीदते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा कितने का खरीदा? 12 लाख का।
और कितनी अमोर्टाइजेशन करनी है, यहां ईयर्स लिख दूं, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, और ये बताओ कि अमोर्टाइजेशन में इसने फिजिकल वैल्यू दी जिसकी जरूरत नहीं थी मुझे। लाइफ पता करनी, लाइफ बताई नहीं है, लाइफ पता करनी, लाइफ बताई नहीं है। तो कहता है ये बड़ी बड़ी अजीब बात है कि वो कहता है अगर तुम्हें लाइफ का ना पता हो कि कितनी लाइफ है तो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। टैक्स अफसर कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, वो रात को जो है इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सो गया, उसको रात को ये इशारा मिला 25 साल, उसने लाभ में जाके लिया। फिर मेरे पास लॉजिक नहीं होगा तो मैं यही कहूंगा इस्तिखारा किया, और क्या है। अगर लाइफ ना लिखी हो तो कितनी है, 25 साल। मुझे लगता है या तो उसकी शादी 25 साल की उम्र में हुई होगी, या उसकी वाइफ की उम्र 25 साल होगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। तो यहां उसे कोई ऐसी चीज पसंद है 25 साल की। बात नहीं है तो कितना बच्चों, कितना जी, डिवाइड करें 25 पे तो कितना आ गया, 48,000। पक्की बात है। चले, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सेम। लेकिन अब बात होने जा रही है जरा गौर तलब। देखिए उसने आपके साथ बड़ा प्यार वाला सलूक किया। अच्छा भाई तुम अगर 3 महीने यूज करो ना साल में, जिस साल खरीदो डेप्रिसिएशन में, तो आधा कर देना, और जिस साल बेचो आधा कर देना, और जिस साल ना खरीदो ना बेचो पूरा डेप्रिशिएट कर देना। तो ये कहता है अमोर्टाइजेशन में मैंने ऐसे नहीं करना। ये देखिए एसेट कब खरीदा, यकम जुलाई, यकम जुलाई, यकम जुलाई। ये देखिए एसेट कब खरीदा, यकम फरवरी, यकम फरवरी। कहता अच्छा यकम फरवरी, अब तो साहब पूरा होगा। कैसे, कितने साल के लिए अमोर्टाइजेशन करूं, 3 साल के लिए। लिख लेते हैं यहां टैक्स ईयर, कौन सा, 13, 14, 15। ठीक है जी। कितना बच्चों, कितने साल इसकी लाइफ है, 6 साल। तो कहता है कि 4 लाख रुपए को स्ट्रेट लाइन के मुताबिक तकसीम करो 6 पे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हिसाब करो। फरवरी का महीना 28 का, महीना 28 का, मार्च का महीना 31 का, अप्रैल का महीना 30 का, मई का महीना 31 का, और हमारा क्लोजिंग साल 30 का। जमा 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 जमा, ऐड 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 ऐड। कितना हो गया जी, शाबाश, 100 100 150 दिन। तो 150 दिन बटा 365 दिन। तो कहता वहां तो हमने तुम्हें कर दिया था, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे तुम्हें दिन दिन का हिसाब देना पड़ेगा। तो कितना बना बच्चों, 27397। अगले साल के लिए नहीं कहेंगे आपको। अगले साल क्यों नहीं कहेंगे भाई, 365 बना 365 एक आ जाएगा ना। कितना आ गया जी, 5 दफा 6। अच्छा 5 दफा 6, अच्छा सॉरी, ये कर देते अब। ठीक है, ये 5 टाइम्स 6 हो गया। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिए दिनों का हिसाब ना, तो फिर बच्चे के दिन में आ सकता है कि सर अगर दिनों के हिसाब से संडे को तो फिर ये मशीनें यूज नहीं हो रही सॉफ्टवेयर, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि जो है ना आपके सर इस हिसाब में ना ये संडे निकलने चाहिए। ये संडा देखा, संडे निकलने चाहिए ना। फिर तो कैसा लग रहा है संडे चलते आ रहे हैं,
क्या कह सकता है कि साथ फिर संडे निकलने चाहिए जब किताबों का इतना साल। तो कहता है जहां खुद फंसा है ना कि हमने संडे निकाल देने हैं, पता नहीं खैर है बट डेज का साफ कर लो, संडे की खैर। हम सपोज कर लेंगे कि संडे को कोई दूसरी मखलूक आके यूज कर रही है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब देखते हैं क्या बात कर रहा है। अब कह रहा है कि द अमोर्टाइजेशन डिडक्शन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड एज ए ओवर बी। कैसे ए ओवर बी? ए क्या है? कास्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और बी क्या है? नॉर्मल यूजफुल लाइफ। यानी कास्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऊपर ऐसे ही किया ना अभी हमने, और उसकी लाइफ, उसके क्या बचे हो? यूजफुल लाइफ उसके डिनोमिनेटर के तौर। न्यूमरेटर क्या? कास्ट ऑफ एसेट। डिनोमिनेटर क्या? यूजफुल लाइफ। अच्छा, कहते हैं एन इंटेंजिबल एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे, लेकिन लिख दिया साथ इंक्लूडिंग, यानी सबसे पता था इन्होंने संडे निकाल देने, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा संडे बीच में रहने। नहीं बच्चों? सो इज अज्यूम्ड एज यूज ऑन दैट डे। तो हम सपोज ये करेंगे कि उस दिन भी यूज हुआ। ठीक है? वेयर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट असर्टेनेबल। अगर तुम्हें सर्टेनेबल ना लगे तो बिल्कुल मेरे पसंदीदा चीज की जिंदगी के मुताबिक उसकी जिंदगी 25 साल 25 साल की उम्र उसकी महबूबा गुजर गई थी। तो उसने कहा जॉन कीट्स की तरह लाइफ कितनी होती है? कहते हैं लाइफ 25 साल ही होती है। आंखों में आंसू थे उसके। अच्छा एनीवे, चले हमें क्या लगे, हमने टैक्स पढ़ना।